इसकी स्वतंत्रता के लिए क्या कानून बनाने का विचार कर रही है या ऐसे ही उसे सरकारी मशीनरी में बदल देना चाह रही है? माननीय सूचना प्रसारण मंत्री। धन्यवाद सभा महाशय जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम, हमारे आप इस क्षेत्र से चुनकर आए हैं तो मुझे यह पूरा भरोसा है कि आप मेरी बातों को जरूर समझेंगे। मीडिया हमारे लोकतंत्र का स्तंभ है और हमारी सरकार हमेशा से मीडिया की प्रहरी रही है। ना तो वो सरकारी मशीनरी का उपयोग करने वाली सिस्टम को बढ़ाती है, बल्कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि मीडिया हमारी कमियों को उजागर करे ताकि मैं बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ। महोदय जी, हम आपकी मजबूरी को समझते हैं कि आप विपक्ष से हैं, आप सवाल उठाएंगे, लेकिन कृपया करके आप भरोसा कीजिए क्योंकि मेरी सरकार निष्पक्ष है। मंत्री जी, हम आपके क्षेत्र से जरूर आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आपकी बातों में भूल बैठ जाए। देखिए, हम विपक्षी हैं, कुछ नाते आप सरकार को कार्य किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस मुद्दे पर जरूर करेंगे। तारांकित प्रश्न संख्या 2। माननीय सभापति महोदय जी, मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। माननीय सांसद महोदय, आपके प्रश्न अभी यहाँ सूची में लिस्टेड नहीं है, इसलिए आप अभी बैठ जाए तो मौका दिया है। तारांकित प्रश्न संख्या 2। मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मुंडेश्वरी रेलखंड परियोजना का शिलान्यास तो हुआ, पर अभी तक उस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। तो महोदय, आपकी क्या मंशा है? उस कार्य को पूरा करना भी है या फिर नहीं? माननीय रेल मंत्री जी। महोदय, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका दोषी हम नहीं, पुरानी सरकार है। पुरानी सरकार के ही समय में ये योजना आई थी, लेकिन आप ये योजना मुझे याद दिलाई। मैं आज जाकर अपने अधिकारियों से इन मुद्दों पे बात करूंगी। मुझे बड़ा दुख है, देश की सबसे प्राचीन मंदिर होते हुए भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि अपने अगले कार्यकाल आने तक मैं ही इसका उद्घाटन करूंगी। अच्छा महोदय, बहुत सारी सरकारें आई और गई, अब आपको भी देखते हैं। माननीय सांसद महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या 3। गृह मंत्री से, पूरे देश में लहर है कि ईवीएम मशीन में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही है। वोट डाला साथ लाटे छक्का वोट पड़ जाता है तीर छाप पर। आपको समझना चाहिए कि आप ही के पड़ोसी देश पाकिस्तान आज बैलेट पेपर से चुनाव लड़ रहा है। अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और सबको पता है क्या हुआ। अरे महोदय, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फटकार लगाई है। अरे अब तो सुधरिए। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय गृह मंत्री। महोदया, मुझे यह सुनकर ताज्जुब होता है कि आप ऐसी बातें पूछ कैसे लेती हैं। वह समय भूल गई क्या जब आप ही की पार्टी के समय बिहार में क्या हुआ था? पूरा बूथ ही लूट लिया जाता था। एक तरफ आप चांद मंगल पर जाने की बात करती हैं और दूसरी तरफ पुनः 20 वर्ष पुरानी व्यवस्था बहाल करने की बात करती हैं। भूल गई क्या पहले क्या होता था? आदमी घरों में रहता था और उनका वोट पड़ जाता था। और आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, जहां पर हर पीएम सत्ता से जाने के बाद जेल के अंदर रहता है और वहां पर जहां बमबाजी ही चलती रहती है। मैडम, आप विपक्ष की भूमिका तो निभाइए, लेकिन भूमिका निभाते निभाते देश के विकास में बाधक मत बनिए। अरे, आप लोगों को अपनी पार्टी पर ध्यान देनी चाहिए। 10 वर्ष से लगातार हारते ही आ रहे हैं और जब हारते हैं तो दोस्त ईवीएम को मरते हैं। धन्यवाद। आप मेरे पूछे गए प्रश्नों को एक अलग ही मुद्दे की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों पर एक बार अवश्य विचार करेंगे। माननीय सांसद महोदय, आपको अगला मौका दिया जाएगा। तारांकित प्रश्न संख्या 4। तारांकित प्रश्न संख्या 4। मेरा सवाल रक्षा माननीय सांसद महोदय, आप बैठ जाए, आपको मौका दिया जाएगा। मेरा सवाल रक्षा मंत्री से है। जी, हमारे एलओसी क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है और
माननीय मंत्री महोदय। माननीय सांसद महोदय, आपको यह ज्ञात है कि जब से हमारी सरकार बनी सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा रक्षा बजट के लिए प्रस्तावित। हेलो, सॉरी। माननीय सांसद महोदय, आपको यह ज्ञात हो गया कि जब से हमारी सरकार बनी रक्षा का बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा रक्षा के लिए प्रस्तावित होता है। हम हर रोज रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल की तो बात है, हमारे देश ने अग्नि 5 जैसे उन्नत मिसाइल का परीक्षण किया। और आप चीन की बात कर रही हैं, वो तो सामंतवादी राष्ट्र है। आपकी शुरुआत से ही नीति है कि अन्य राष्ट्र, चाइना की शुरू से ही नीति है कि अन्य राष्ट्र को कर्ज देकर अपना उपनिवेश बनाना। और हम किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को अछूत करने में विश्वास नहीं रख सकते। और आप मालदीव की बात कर रही हैं, आप जानती नहीं है कि क्या मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र पर्यटन है, जो कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र के बिना पंगु हो जाता है। और आप मीडिया जगत की थोड़ी भी खबर रखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि मालदीव की राजनीति में मीडिया का क्या भूमिका है। और क्या बात कर रही है महोदय, एलओसी के लिए हम जान भी दे देंगे। आप भरोसा रखिए, भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित हाथों में है। तारांकित प्रश्न संख्या माननीय सांसद महोदय 5। तारांकित प्रश्न संख्या 5। पहले तो सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। और मेरा प्रश्न माननीय विदेश मंत्री जी से है कि हमारे देश में जो कल ही से ये कानून लागू